एक ऐसी खबर जिसे सुनकर कोई भी पहली बार चौंकेगा, और वो ये कि ताजमहल गिरा दो। ताजमहल जिसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं, ताजमहल जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। एक बेहद खूबसूरत आकृति ये ताजमहल जिसको गिराने की बात कह रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के इतिहास के सिलेबस में बदलाव किया। इसमें कई पुराने चैप्टर्स हटा दिए गए, कई नए चैप्टर्स को शामिल भी किया गया। इस बदलाव में मुगल काल पर चैप्टर हटाने पर बहस हुई है। इस बीच असम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने मंगलवार को कहा कि अगर शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करता था तो मुमताज की मौत के बाद उसने 3 और शादियां क्यों की। बीजेपी विधायक ने जोर देकर कहा कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है और इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने सवाल किया कि 17वीं शताब्दी के राजा ने मुमताज की मृत्यु के बाद 3 बार और शादी क्यों की। उन्होंने दावा यह भी किया कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक हिंदू राजघराने की संपत्ति से बनाया गया था इसे। रूप ज्योति कुर्मी ने यह भी कहा कि मैं पीएम मोदी से तुरंत ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने का अनुरोध करता हूं। इनको गिराकर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनवाए जाएं। विधायक ने मंदिर बनवाने के लिए अपनी महीनों की तनख्वाह तक दान करने की बात कह दी है। तो ताजमहल गिरा दो, विधायक कह रहे हैं। मुगल काल पर चैप्टर हटाने के बाद ये बहस छिड़ी। दरअसल एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया है बदलाव। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से ममताज महल ताजमहल बनाए थे। उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए। शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए। शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए। ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। ये हम एनसीईआरटी जो लाए हैं अभी मुगल का विषय बंद करने का हम इसको आदरणीय ज्ञापन करते हैं। पर हमसे बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रवण गर्ग जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ दूसरी तरफ जुड़ रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले श्रवण गर्ग जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे बयान को किस तरह देख रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के बयानों पर नागरिकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, पर इसका संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि इससे पता चलता है कि जो देश में सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए जो विधायक हैं या सांसद हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके मन में इस समय देश की संस्थाओं को लेकर, देश के स्मारकों को लेकर, देश की सड़कों को लेकर, देश के संविधान को लेकर क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ ताजमहल का नहीं है। वो कल से ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत की भी जरूरत नहीं है। वो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे। मतलब ये अगर इस तरह की बात को ये मतलब ताजमहल का संदर्भ अगर ये उठा रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया। तो ऐसे तमाम चीजों को आप देखिए कि अभी पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन की बात चल रही है। हाँ। उसमें गांधी को हटाया जा रहा है, मुगलों को हटाया जा रहा है सब जगह से। गांधी के जो संदर्भ हैं जिसमें गांधी की हत्या हुई थी, जिस व्यक्ति ने हत्या की थी, उसके संदर्भों को हटाया जा रहा है और गांधी के साथ मुगलों को भी हटाया जा रहा है। ये एक देश में एक नए किस्म का अधिनायकवाद चल रहा है और ये इसमें संवैधानिक संस्थाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, संविधान है, तमाम चीजें हैं, मीडिया है, कई चीजें हैं जिनको बदलने की, खत्म करने की या उन पर नियंत्रण करने की बातचीत चल रही है जी। तो ये तो एक बड़ा इशू है। ये इसको ताजमहल तक जोड़ के नहीं रखना चाहिए। ये कई चीजें अभी आने वाले
समय में आपको और पता चलेगा। हाँ, अभी तो सिर्फ 9 राज्यों में चुनाव है श्रवण जी, उसके बाद फिर 2024 पूरे देश में आम चुनाव की जब बात होगी तो न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अतीकुर रहमान साहब का रुख कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, आपसे समझना चाहेंगे इस तरह के बेतुके बयानों का कोई मतलब है या आप किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने प्रेम किया, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद शादी की, लेकिन ताजमहल को तोड़ दीजिए, आप इसे किस तरह जोड़ेंगे? नहीं, देखिए, इसमें हमको कुछ हैरानी वाली बात नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए, हम जो स्टडी कर रहे हैं बीजेपी और संघ एलिमेंट्स की और आरएसएस की सोच की, तो ये सोच कोई नई नहीं है। जनता पार्टी के जमाने से, जब बीजेपी जनता पार्टी थी, उसके बाद में बीजेपी बनी, उस वक्त से इनके रैंक एंड फाइल में यही सोच, यही बातें होती हैं। जब इनकी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, वो यही सब बातें करते हैं, किस तरह से मुगलों की निशानियां मिटाई जाए, मुसलमानों की बुनियादें कमजोर की जाए, किस तरह से जो मुस्लिम काबिज है जिन बिजनेस पे, उन बिजनेसों को खत्म किया जाए, इनके नामो निशान मिटाए जाएं। और आप देखिए, ये जो सज्जन है, इनका आप नाम नोट करिए, आज की तारीख नोट करिए, ये रैंक एंड फाइल के अंदर इनकी बहुत तरक्की होगी बीजेपी के अंदर। बीजेपी में इनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, स्टेट की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी दी जाएंगी। ऐसे लोगों को बीजेपी पार्टी में बढ़ावा दिया जाता है। और आप देखिए, आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, कल के जो फ्रिज थे, आज के नए मेन स्ट्रीम बन गए हैं, उनकी भी यही सोच है। समझे ना? तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हम लोगों को, देशवासियों को ये सोचना है कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाके या आगे आने वाले दिनों में अगर सत्ता में लाए तो हम इसी तोड़ फोड़ की राजनीति के ऊपर चलेंगे। ये लोग देश का बिल्कुल इस तरह से कबाड़ा कर देंगे। ये बना नहीं सकते हैं, ये सिर्फ बिगाड़ सकते हैं, ये सिर्फ ध्वंस कर सकते हैं। ठीक। तो वैसे ऐसे कोई कुछ भी कह दे उससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई तोड़ने वाला है। दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल, ये तो सीधी सी बात है कि या तो आप जरूरत से ज्यादा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत भला सोचते हैं देश का, लेकिन लोकतंत्र और देश की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उन्हें तो प्यार से ही बचाया जा सकता है, इस तरह तोड़फोड़ करके तो कतई नहीं। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। आप